हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल क्लास 9 का जितने भी थ्योरम्स थे हमने सारा प्रूव कर चुका है। अब यहाँ पर लास्ट थ्योरम था थ्योरम नंबर 6, जो मैं आज यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें यदि आप साइड AB और AC को ऐड कर देते हो तो इस ट्रायंगल का जो मीडियंस है उस मीडियंस का ट्वाइस से भी ग्रेटर हो जाएगा। यानी इस चीज को यदि मैं यहां पर समझाऊं कि सर ट्रायंगल ABC ये हमारा दिया हुआ था, हमने गिवन डाइट में ये इंफॉर्मेशन को लिख दिया। अब आपको प्रूव करना है कि AB और AC इन दो साइड्स को ऐड करते हो तो इस ट्रायंगल में एक मीडियन है। हम इस मीडियन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर नाम दे दिया इसका AD, यानी कि इस मीडियन AD को यदि आप ट्वाइस कर देते हो और AC और AB को ऐड करते हैं तो AC और AB हमारा ग्रेटर होगा इस मीडियन के ट्वाइस कर देने पर भी। अब यहाँ पर देखिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास जितने भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करके इस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया AD, इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन किया आपको यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पर लिख दिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ AD एज मीडियन। हमने इसको एक मीडियन के रूप में ड्रॉ किया। ड्रॉ AD एज मीडियन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। इस चीज को जो हमने कंस्ट्रक्शन किया ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है ताकि इस चीज को सॉल्व करने की एक आसान जरिया हासिल कर सके। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे कि इस AD को और आगे प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इस AD को आपको उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना इस AD का लेंथ है। यदि इस AD का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो आपको आगे भी इसको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर देना है। ये हमारा AD था और हमने यहां पर लिख दिया E, यानी कि AD और ये जो आपने AE को ड्रॉ किया ये दोनों का लेंथ हमारा बराबर होगा। अब आपको ये E और C को अटैच कर देना है। AD को आगे एक्सटेंड करके E और C को ज्वाइन किया, इस चीज को भी आपको मेंशन कर देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ड्रॉ AD एज मीडियन इन ABC एंड AD इज प्रोड्यूस्ड टू E and join EC। अब आपको AD को जो E तक प्रोड्यूस किया आपको इस तरह प्रोड्यूस करना है, यानी कि सच दैट AD इज इक्वल टू DE, यानी कि आपको इस तरह एक्सटेंड करना है कि AD इज इक्वल टू DE, ये हमें मिल जाए। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, प्रीवियस वाला थ्योरम जो प्रूफ किया था कि दो साइड्स को यदि आप ऐड करते हो तो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, उस चीज को प्रूफ किया था। यदि उसी फॉर्मेट में इस चीज को लिखा जाए, यानी इस तरह लिखा जाए AB प्लस AC ये ग्रेटर है 2AD से। अब इस 2AD के जगह पे यदि मैं इस तरह लिखूं AB प्लस AC ये ग्रेटर है, तो 2AD को तो इस तरह भी तो लिख सकते हैं। D हमने यहां पर 2 बार AD लिख दिया। अब इस AD और इस AD के जगह पे D रखेंगे तो A ही तो ही आएगा। अब इन दोनों AD को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं AB प्लस AC ये ग्रेटर है। यहाँ पर हमने AD लिखा और इस AD के जगह में हम DE रखेंगे, हमने यहाँ पर DE रखा। अब हमने सर इस AD के जगह में D क्यों रखा? क्योंकि AD और D ये दोनों हमारा बराबर है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2AD को हमने पहले AD प्लस AD इस तरह लिखा, फिर इस AD को यहाँ लिखा, इस AD के स्थान पर D रखा क्योंकि ये दोनों बराबर था। अब आगे जब इसे आप सॉल्व करोगे तो AB प्लस AC ये ग्रेटर है AD प्लस DE यानी AE, तो हमने यहाँ पर रखा AE। अब इस तरह का फॉर्मेट हमने प्रूव कर रखा है। सर यदि आप इस तरह प्रूफ करने को कहें तो आसानी से ये प्रूफ किया जा सकता है, पर यदि मैं आपको बोलूं कि आपने ये प्रूफ किया यानी ये प्रूफ किया, या आपने यदि ये प्रूफ किया तो आपने ये प्रूफ कर दिया, और आपने यदि ये प्रूफ किया तो आपने ये प्रूफ कर दिया, और यदि आपने ये प्रूफ किया तो भाई आपने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर डाला। यहाँ पर फिगर यदि कॉम्प्लिकेटिव है तो हमें समझना है कि कौन से फिगर को छेड़खानी करने से हम एग्जैक्टली सॉल्यूशन के ओर पहुंच सकें। आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना, या तो माइंड को थोड़ा सा इनलार्ज करना है कि सर हम कौन सा फिगर लें, ये फिगर लें
ये फिगर लें या ये दोनों फिगर कंबाइनली लें या ये दोनों फिगर कंबाइनली लें, तभी तो हम सॉल्यूशन के ओर पहुंच सकेंगे। ये डिसीजन करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। और यदि आप इस चीज की पकड़ बना लेते हो कि इस कॉम्प्लिकेटिव फिगर में हमें कौन से फिगर को लेना है, तो आपने ज्योमेट्री की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हासिल कर लिया। इस चीज को अभी अभी हमने इस तरह लिखा था, ए बी प्लस ए सी ये ग्रेटर है ए ई से। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, सर ए ये वाला ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, यानी कि आपको ये ट्रायंगल भी लेना है और ये भी ट्रायंगल लेना है, पर ये पॉसिबल नहीं है। यदि मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, यदि मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो सर इसमें ए सी तो है और ए ई भी है, पर ए बी तो नहीं है। यदि आप ट्रायंगल ए सी ई लेते हैं तो इसमें ए सी है, चलिए सर मैं मान लिया यहाँ ए सी भी है, यहाँ ए ई है, तो इस ट्रायंगल में ए ई भी है, पर ए बी तो नहीं है। पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि ए बी क्रिएट करना है। कैसे करेंगे कि सर यदि आप ये दो ट्रायंगल यानी कि ए बी डी और डी ई सी ये दो ट्रायंगल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट कर दें तो ए बी इज इक्वल टू ई सी, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो इस ए बी के जगह में ई सी रख सकते हैं। और यदि हम ई सी रखेंगे तो ये इसी ट्रायंगल का हिस्सा है और हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं, तो हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट करते हैं। कंग्रुएंसी दिखाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तीन चीजें, दो फिगर्स में इक्वल ढूंढना है। तो इक्वल ढूंढने के लिए सबसे पहले ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, और यदि ये मीडियन है तो ये साइड और ये साइड यानी बी डी और डी सी बराबर होगा। और हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ए डी और डी को कुछ इस तरह किया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सर बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो हमने यहाँ पर लिखा बी डी इज इक्वल टू डी सी। सिंस ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, चूंकि ये ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में मेंशन करना है कि ये दोनों क्यों इक्वल हुआ। दूसरा, आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए डी बी, तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी डी ई। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने यहाँ पर लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पर देख सकते हैं कि सर दो चीज मिल गया। तीसरा चीज, हमने इस चीज को ड्रॉ किया था यानी कंस्ट्रक्शन किया था, दोनों इक्वल। तो आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये आपको लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन। ये दोनों इक्वल, ये जो हुआ ये हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरह किया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब तीन चीज मिल गया, तीन क्राइटेरिया मैच करने पर आप दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी हमारा कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई सी डी का। और यदि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड दोनों कोरस्पॉन्डेंस में है, तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई सी, ये दोनों चीज इक्वल हो गया। रीजन यहां पर लिख देना है सी पी सी टी। अब चूंकि ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी ई, यानी मैं यहां पर अब ले लेता हूं ट्रायंगल ए सी ई। हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। अब हमने इससे पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था कि सर कभी भी एक ट्रायंगल के दो साइड को ऐड करते हैं तो दो साइड को ऐड करने से वो लार्जर हो जाएगा थर्ड साइड के कंपैरिजन में। ट्रायंगल ए सी ई यदि आप लेते हैं तो ए सी और ई सी को ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ए सी और ई सी को ऐड किया, ये हमारा ग्रेटर होगा। इस ए सी ई का जो थर्ड साइड ए ई होगा इस साइड से, इस तरह का हमने ऑलरेडी एक थ्योरम को प्रूफ कर रखा है कि ये ए सी है और ये ई सी है। हमने यहाँ पर हूबहू ये ए सी उतार दिया और ई सी के जगह पे, इस ई सी के जगह पे हम ए बी रख सकते हैं। सर ऐसा क्यों? हमने ऑलरेडी यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को डी सी ई और ए बी डी को कंग्रुएंस दिखा दिया था, और कंग्रुएंसी दिखाने के बाद हमने ए बी इज इक्वल टू ई सी हमने पाया था, यानी कि यदि ई सी ए बी के बराबर है तो इस ए सी के जगह पे हमने ए बी रख दिया, और ये ग्रेटर देन का साइन है, हमने ग्रेटर देन का साइन रखा। और ए ई ये टोटल साइड है, तो ए डी और डी ई को ऐड करेंगे तो टोटल ए ई ही आएगा। तो हमने यहाँ पर ए डी और फिर डी ई ये हमने
लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होगा इस मीडियन 2AD, यानी मीडियन को ट्वाइस कर देने पर भी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर AC लिखा और फिर हमने यहां पर AB लिखा। ये AD है, हमने यहां पर AD ही रहने दिया। और हम फर्दर क्या कर सकते हैं कि सर इस D को भी आप AD लिख सकते हो। सर ये कैसे? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी पहले ही आपको बता रखा है कि AD और DE बराबर है, AD और DE बराबर है, यानी कि AD और DE बराबर है, तो इस DE के जगह पे AD रखेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन में ही इसका कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन किया था कि AD और DE इन दोनों का मैग्नीट्यूड या लेंथ बराबर है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि सर यदि इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो लिखेंगे AC प्लस AB, ये हमारा ग्रेटर होगा। अब AD और AD 2 टाइम्स AD, तो आप इसे ऐड करोगे तो यहां पे आएगा 2AD। यही चीज हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्राप्त हो चुका। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।